व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को कुछ मंत्र सिखा दिए भागवत के और कह दिया, जाओ एकांत में वन्य प्रस्थ में गुफाओं के पास, कंदराओं के पास जाकर इन मंत्रों का गान करते रहना। हो सकता है मेरा बेटा इसे सुने तो दौड़ा दौड़ा चला आए मेरे पास। महाराज वो ब्राह्मण जाते हैं और जा करके भागवत के बड़े ही मधुर मधुर श्लोकों का गान करते हैं, जिनमें से ये दो मंत्र प्रमुख हैं। वेणुगीत। बर्हा पेड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ते च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में ठाकुर जी के दिव्य रूप माधुरी का वर्णन है। बरहा पेड़म, भगवान ने अपने माथे पर, बरहा कहते हैं मोर को, मोर का पंख सजा रखा है। नटवर वपु, भगवान का जो शरीर है वो नट की तरह है। जैसे नट रंगमंच में जाने से पहले अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को सजा करके रखता है जिससे लोगों का चित्त आकर्षित हो जाए, ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि किसी भी प्रकार से अपना श्रृंगार कर लें, पंकांग राग रुचि रही, अगर कीचड़ भी लगा ले तो भी सुंदर लगने लग जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी दिव्य स्वरूप है, नटवर। नटों में नटराज भगवान भोलेनाथ माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तांडव नृत्य किया। लेकिन कहते हैं भोले बाबा ने तो खूब नृत्य किया, लेकिन ऐसा नृत्य उन्होंने भी नहीं किया जैसा कि मेरे मधुसूदन ने किया। ठाकुर जी ने काली नाग के फणों पर ताता थैया करते हुए नृत्य किया, इसलिए वो नरों वह नटों में श्रेष्ठ हैं, नटराज हैं, नटनागर हैं। कहते हैं वर, वर भी हैं, नटों में श्रेष्ठ हैं, वर हैं। अच्छा कैसे वर? देखो वेश दो ही बनाते हैं। दूल्हे राजा जब विवाह होता है उसमें महाराज आजकल दूल्हे राजा ब्यूटी पार्लर में सजने के लिए जाते हैं। ऐसा सुंदर सजते हैं कि अद्भुत वेश, सब दूल्हे को ही देखते रह जाते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर ने भी ऐसा रूप बनाया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ कितने वर होते हैं? बीरबल ने कहा महाराज मैंने तो दो ही वर सुने हैं। कौन कौन से? बोले कि राधावर और एक सीतावर, उसके अतिरिक्त कोई और वर नहीं है क्या? बोले नहीं महाराज मैंने तो दो ही वरों को देखा है और सुना है। अच्छा तीसरा वर आज जान लो कि तीसरा भी वर होता है। कौन सा? बोले अकबर। अरे महाराज इस तरह के तो ना जाने कितने वर हैं, एक वर तो मैंने भी सुन रखा है। बोले अच्छा आपने कौन सा वर सुन रखा है? अरे बता देंगे कभी, अभी छोड़िए बात को। अरे ना 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 ना, जब आपने चर्चा की तो चौथा वर आप बताइए। अच्छा महाराज जब आपकी सुनने की बहुत ही इच्छा है तो जैसे है तीसरा वर अकबर वैसे है चौथा वर गोबर। हाँ महाराज वास्तविक जो वर हैं वो तो दो ही हैं, राधा वर और सीता वर। बाकी संसार के जितने वर हैं वो गोबर की तरह ही हैं। क्यों? क्योंकि वर बनने के बाद वर बनते 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 एक दिन बर ही जाते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर निरंतर वर हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए तो मीराबाई जी कहती हैं ऐसे वर को कहा बरू
जो जन्म में अरु मरी जाए, बरबरिए गोपाल जो भारो चुन रो अमर भय जाए, भारो चुड़ लो अमर भय जाए। इसलिए वास्तविक जो वर हैं वो मेरे मुरली मनोहर घनश्याम ही हैं। कहते हैं ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए जाते हैं तो कर्णयोः कर्णिकारम, अपने कानों में कनेर का पुष्प धारण करके रखते हैं। अच्छा, कानों में फूल क्यों धारण करते हैं? यहाँ पर एक वचन है, कान तो दो हैं और फूल एक। इसका क्या मतलब हुआ? बोले इसका मतलब यह है फूल तो एक ही है, लेकिन ठाकुर जी जब गोपियों के सामने से गुजरते हैं तो गोपियों को यह संकेत होता है, एतद संकेत पुष्पम। क्या संकेत होता है? देखो देवी आज मैं इस दिशा की ओर जा रहा हूं, इस कान में मेरे फूल लगा हुआ। देखो देवी आज मैंने इस कान में फूल लगा रखा है, आज मैं इस दिशा में की ओर गैया चराने के लिए जाऊंगा। तो गोपियां भी भगवान का संकेत समझ करके दही बेचने के लिए उसी दिशा की ओर जाती हैं और कहती हैं चलो सखी तहां चालिए जहां बफत ब्रिजराज, गोरफ बेचत हरि मिले एक पंथ द्वय काज। गोरफ भी बेच लेंगी और मधुसूदन के भी दर्शन हो जाएंगे, इसलिए संकेत पुष्प है। ठाकुर जी ने विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं चमाला, चमचमीले पीतांबर धारण किया हुआ शरीर, एकदम कनक वर्ण पीतांबर ठाकुर जी ने धारण कर रखा है और अपने मुखमंडल में बांसुरी को पधरा रखा है, मानो उस बांसुरी की सेवा ठाकुर जी कर रहे हों। रंध्रान वेणु, धीरे धीरे कोमल सुकोमल गुलियों से उन वेणु के छिद्रों को दबा रहे हैं। कहते हैं वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे ठाकुर जी वृंदावन की फकरी फकरी बीथियों में भ्रमण करते हुए आगे चलते हैं, पीछे से नन्हे नन्हे बाल गोपाल उनके बाल फका क्या कहते हैं? हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, पीछे पीछे कहते जा रहे हैं। और पीछे से जय हो जय हो जय हो। ठाकुर जी निरावृत चरणों से, चरणों के नीचे ठाकुर जी ने जूतियां नहीं धारण कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि एक बार ठाकुर जी को कौतुक हुआ, मैया के पास गए, मैया हम सब जूते पहनते हैं, मेरी गैया के लिए भी तो जूतियां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले बेटा वो तो जानवर हैं, पशु हैं, उन्हें क्या पहनाना। ठाकुर जी बहुत रोए, धरती पर लोट लोट करके रोए, तुमने मेरी गैया माता को जानवर कैसे कह दिया, तुमने मेरी मैया को पशु कैसे कह दिया। अरे तुमने तो मुझे दूध पिलाया होगा 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन अभी तक मुझे मेरी गैया मुझे दूध पिला रही है, तो तुझसे बड़ी माता तो मेरी गैया हुई ना। ठाकुर जी ने निश्चय किया कि अगर मैं अपनी गायों को जूतियां नहीं पहना सकता तो मैं भी कभी जूते धारण नहीं करूंगा। 11 वर्ष तक ठाकुर जी वृंदावन में रहे, गैया को चराते रहे, लेकिन कभी अपने चरणों में ठाकुर जी ने जूते नहीं धारण किए, चप्पल नहीं धारण किए, ऐसे ही भ्रमण करते रहते। ऐसा दिव्य स्वरूप है ठाकुर जी का। सुखदेव जी ने जब इस श्लोक को सुना, आहा आनंद में झूम उठे। कोई इतना भी प्यारा हो सकता है, कोई इतना भी सुंदर हो सकता है। समाधि टूट गई।